नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्याशंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आए दिन मुझे फ़ोन कॉल आते रहते हैं, मेरे दोस्त लोग या मेरे जो पहचानने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं या मेरे मुवक्किल एक गंभीर समस्या से ग्रसित होते हैं। होता क्या है कि अपने संबंधों के आधार पर या लेन देन के आधार पर लोग एक दूसरे को पैसे दे देते हैं, और पैसा दे देते हैं, उसकी कुछ लिखा पढ़ी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और तत्काल जो है आदमी को निर्णय लेकर के तत्काल खुश होकर के कुछ हजार, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये तक दे देते हैं। तो ऐसे पैसे जो आप किसी को उधार में दिए हुए हैं, पैसे के अलावा या कोई सामान आपने दिया हुआ है, कुछ बेचा है, कुछ या फिर किसी के साथ कोई आपने अपना कोई काम काम किया है और उस काम का पेमेंट आपका बाकी है, तो इन सब पैसों की वसूली के लिए लिमिटेशन क्या है? तो हर चीज़ का दोस्तों एक सिविल सूट फाइल होता है, जिसमें कि उसका एक लिमिटेशन होता है। तो जब समय बीत जाता है तब वकीलों के पास लोग आते हैं और आ करके बोलते हैं कि वकील साहब, इसमें मेरा क्या हो सकता है और इसमें पैसा कैसे मेरा वापस होगा। तो इस विषय पर मैं आपको एक विस्तार से चर्चा करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत काम आएगा दोस्तों। तो इससे पहले कि अपन चर्चा शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए दर्शक जो हैं, और पुराने जो जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें। तो दोस्तों, आइए हम इस विषय पे बात करते हैं। होता क्या है कि आपने किसी को उधार दे दिया भाई, 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया। तो उसके लिए बहुत सारे लोग तो क्या है कि स्टाम्प पेपर में या किसी कागज में रेवेन्यू की रसीद लगा कर लिखा पढ़ी कर लेते हैं, या कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये चीज़ आप ले रहे हो और इसके बदले में ये जो पैसा आप हमसे लिया है, इसको आप इतने दिनों के बाद एक तारीख लिख देते हैं कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप मुझे लौटा दोगे। तो जब वो पैसा आपको उस समयावधि में, जो कि आपकी लिखा पढ़ी हुई है, उस समयावधि में नहीं मिलता है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे पैसों को वसूलने के लिए लिमिटेशन एक्ट जो होता है, समयावधि अधिनियम, जिसके तहत एक समय सीमा निर्धारित की गई है कानून के द्वारा, और उस कानून के दायरे में ही जो है उस पैसे को आप वसूल कर सकते हो, जिसके लिए आपको वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना पड़ेगा, एक सिविल सूट दायर करना पड़ेगा। यदि कोई फ्रॉड करता है उसके लिए एक अलग क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, लेकिन वो एक अलग विषय है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिविल प्रोसीडिंग के विषय में, जिसमें कि आपको तो ऐसे लेन देन के लिए समय सीमा दोस्तों निर्धारित है 3 साल की। तो 3 साल के अंदर जो है आप ऐसे पैसों को वसूल कर सकते हो। अब ये 3 साल की गणना दोस्तों कैसे होगी, किस दिनांक से होगी? तो ऐसे लेन देन की गणना यदि उस लिखा पढ़ी में, जिसमें कि यदि आपने लिख पढ़ करके दिया है तो की बात कर रहा हूं, और नहीं लिख पढ़ करके दिया है तो उसका एक अलग विषय मैं आगे बताऊंगा। यदि आपने किसी स्टाम्प पेपर में, किसी कागज में उस लेन देन को लिख दिया है कि भाई आज ये पैसा मैं इस बाबत, इस उद्देश्य से और या इस काम से या उधार के दौर पे या बतौर जैसे भी है हमने इनको दिया है, तो अगर आपने उसमें लिख दिया है कि 1 साल के अंदर ये इतना ब्याज, इतना 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 के तहत, इन शर्तों के तहत ये पैसा लौटा देंगे, तो उसमें अगर तारीख लिखी हुई है, तो जिस दिन की तारीख लिखी हुई है, समय की गणना उस तारीख से 3 साल होगी। और यदि आपने तारीख नहीं लिखी है, तो जिस दिन आपने उस एग्रीमेंट को या उस इकरारनामा को, उस दस्तावेज को लिखा है, उस दिन से उसकी गणना 3 साल के लिए होगी। और इन 3 सालों के भीतर ही आपको उससे पैसे की वसूली के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में, सिविल कोर्ट में वाद दायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ये 3 साल, जिस दिन आपने पैसे का लेन देन किया या किसी को कोई सामान दिया, उधार में दिया, तो उसकी लिखा पढ़ी जरूर कर लेना चाहिए। लिखा पढ़ी होने से आपको पैसा वसूली में निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। और
एक सबूत आपके पास होगा जिसके मार्फत आप कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि जो पैसों का लेन देन आप करते हैं वो लेन देन का माध्यम जो है बैंक होना चाहिए या डिजिटल होना चाहिए। तो वो भी एक प्रकार का सबूत होता है ताकि आप जो है ये प्रमाणित कर सके कोर्ट में कि हाँ ये पैसा हमने दिया है। समयावधि की बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग, तो समयावधि की गणना जैसे आज आपने पैसा दिया तो आज से नहीं उसके दूसरे दिन से 3 साल की गणना होगी। और जिस दिन 3 साल पूरा हो रहा है उस दिन मान लीजिए कि कोई शासकीय छुट्टी है तो उस छुट्टी को छोड़ के उसके अगले दिन वो 3 साल की गणना पूरी होगी। तो दोस्तों इसके लिए जो है 3 साल के दायरे में समयावधि के अंतर्गत और क्या क्या चीज आता है वो मैं आपको बता देता हूं कि समयावधि के अंतर्गत 3 साल का जो समयावधि है, लिमिटेशन है, वो किन किन चीजों को अप्लाई करती है और कब आप उसके उल्लंघन पर या उसके ब्रीच होने पर, भंग होने पर आप सिविल सूट कर सकते हैं। तो 3 वर्ष की परिसीमा अवधि में आने वाले मामले कौन कौन हैं? पहला है फैक्टर के विरुद्ध लेखा के लिए। दूसरा उपेक्षा या औचार हेतु मालिकों द्वारा अभिकर्ताओं के विरुद्ध वाद। विघटित भागीदारी के लेखा और लाभों में अंश के लिए, कोई आपका पार्टनरशिप था उसको वो जो है भंग हो गया, विघटित हो गया, तो उसके जो है लाभों के लिए और उसके अंश के लिए भी 3 साल के लिए है। नाविक की मजदूरी के लिए, किसी अन्य व्यक्ति की दशा में मजदूरी के लिए, वास करने की कीमत के लिए, जीव जंतुओं के लिए, यानों, नावों या घरेलू फर्नीचर के भाड़े के लिए, आपने कोई घरेलू फर्नीचर भाड़े पर दिया है उसके लिए भी 3 साल ही है। अग्रिम दिए गए बाकी धन के लिए, आपने किसी को किसी काम के लिए अग्रिम दे रखा है, एडवांस दे रखा है और उसके बाकी धन को वापस करने के लिए भी 3 साल है। उस धन के लिए जो उधार दिए गए धन के बाबत संदेह हो, आपने किसी को उधार दिया है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए भी वैसा ही वाद जबकि उधार देने वाले ने धन के लिए चेक दिया हो, चेक दिया है, चेक प्रोसीडिंग्स है, वो एक अलग विषय है। 138 के लिए मुकदमा उसके लिए करना होगा तो उसमें उसको सजा होगी, लेकिन धन की वसूली के लिए तो आपको सिविल सूट ही करना पड़ेगा। उस धन के लिए जो इस करार के अधीन उधार दिया गया हो की मांग पर वह संदेह होगा। उस धन के लिए जो प्रतिवादी द्वारा वादी को शोध्य धन पर ब्याज की बाबत संदेह हो, जहां ब्याज भी जरूरत है उसमें, उसके लिए भी यही नियम होगा। यदि बंध पत्र पर जबकि संदाय करने के लिए दिन विनिर्दिष्ट हो, सादे बंध पत्र पर जहां की ऐसा दिन विनिर्दिष्ट न हो, ऐसे बंध पत्र पर जो शर्त के अध्यधीन हो, जो सशर्त बंध पत्र हो उसके लिए भी। ऐसे वचन पत्र या बंध पत्र पर जो किस्तों में संदेह हो, जो किस्त के आधार पर आपने बंध पत्र लिखे हैं उस पर भी 3 साल ही है। प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध भी यही 3 साल लागू होगा। एक प्रतिभू द्वारा स्वप्रतिभू के विरुद्ध भाटक के भाड़े के बकाया हेतु भी 3 साल ही है। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए भी, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से मतलब स्पेसिफिक रिलीफ के लिए जो कि आपने कोई संविदा किया है उसके लिए भी 3 साल ही लागू होंगे। ये संविदा के विनिर्दिष्ट पालन जो है, स्पेसिफिक रिलीफ, एक लंबा विषय है और इसमें सभी प्रकार की संविधाएं जो कि आप करते हैं उसके अनुपालन के लिए भी 3 साल का ही लिमिटेशन है। कोई घोषणा प्राप्त करने के लिए या लिखित या डिक्री को अपास्त करने के लिए या संविदा को विखंडित करने के लिए भी 3 साल का ही लिमिटेशन है। तो दोस्तों पैसों से संबंधित जितना भी, चाहे वो एग्रीमेंट हो, संविदा हो, लेन देन हो, जो भी मामला हो, उसके लिए आपको लिमिटेशन एक 3 साल का टाइम देता है। और 3 साल का टाइम की गणना मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि यदि टाइम लिखित है कि भाई इतने दिनांक तक ये संविदा पूर्ण होनी चाहिए, या उधार का लेन देन पूरा होना चाहिए, या ब्याज का, या भाड़े का, या फिर किसी परिश्रम का जो कि आपका बकाया है,
उतने दिन के अंदर अगर लिखित है तो जिस दिन वो टाइम पूरा होता है उस दिन के पश्चात आपको 3 साल का लिमिटेशन प्राप्त होता है। और इसमें यदि आप सोचते हैं कि लिमिटेशन गायब हो गया है और हम धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है उसको समय माफी के लिए आवेदन लगाएंगे, तो वो सामान्यतः स्वीकार नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इस धारा 5 जो होता है जिसमें कि आप समय माफी के लिए आवेदन लगाते हैं, उसमें जो है गुड कॉज जो है, गुड कॉज से तात्पर्य है कि एक सही कारण दर्शाना होता है कि क्यों आपने जो है समय सीमा के अंतर्गत ये सिविल सूट या वाद दायर नहीं किया। तो दोस्तों, आपकी थोड़ी सी लापरवाही के चलते आपके परिश्रम का धन, आपके गाढ़े कमाई का धन जो आपने किसी को दिया हुआ है या जिससे आपका रकम सोध्य है, जिससे आप लेना चाहते हैं, वो थोड़ी सी लापरवाही के चलते कि आपने समय सीमा का ध्यान नहीं दिया और उसके कारण जो है आपका मुकदमा विफल हो जाता है और आप केस हार जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी मामले में आप किसी भी प्रकार के कहना चाहिए कि लिहाज न करें। आपने अपने गाढ़े कमाई की पैसे दिए हुए हैं, यदि वो या तो आप छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, लेकिन आपके अंदर जरा सी भी इच्छा है कि मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए, तो कानून का दायरा जो है 3 साल का है और लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन के अंदर आपको पैसा वसूली के लिए सिविल सूट करना होगा और उसका लिमिटेशन है 3 साल। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना अमूल्य कमेंट जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।